तो धुरंधर कोई देशभक्ति मूवी नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, ये किसी भी तरीके की पैट्रियोटिक मूवी नहीं है। ये एक गैंगस्टर मूवी है और ये चीज मैं तुमको आज प्रूव करके दिखाऊंगा। ये मूवी तुमको किसी भी एंगल से ये प्रूव करने के लिए नहीं आती है कि तुम यहाँ पर थिएटर में जाओ, इस मूवी को देखो और भारत माता की जय करके इस मूवी की कमाई करा के चले आओ। नहीं, ये किसी एंगल से ऐसा मूवी नहीं कर। किस तरीके से, आओ इस मूवी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। अच्छा खासा मैं महाभारत के वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मैं गलती से चला गया थिएटर में आज इस मूवी को देखने के लिए एंड ओ माय गॉड, मैंने क्या देख लिया है। मतलब साल में बस इक्की दुक्की मूवी ऐसी आती है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई पैसा वसूल हो गया। और इस साल में मुझे 2-3 ही मूवी ऐसी लगी जिनको देख के लगा कि भाई पैसा वसूल। एक थी महावतार नरसिम्हा, एक थी कांतारा, उसके बाद आती है ये मूवी धुरंधर। भाई साहब 3.5 घंटे की भारी भरकम मूवी। 8 से 4 एक बंदा कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद बिल्कुल थका हुआ 10 किलोमीटर बाइक चला करके थिएटर मूवी देखने गया, जिसकी आंखों पे लिटरली पर्दे पड़ रहे थे, नींद आ रही थी मुझे थिएटर में। जब मैं बैठा मूवी देखने के लिए, मैं सोचा मैं मूवी देख भी पाऊंगा कि नहीं 3.5 घंटे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, एक पॉइंट ऐसा नहीं था इस मूवी का जो मुझे बोर किया हो। मैं बस टकटकी लगा के बैठा था हर एक सीन में। और लिटरली मैं थिएटर में पिछले 2 साल से मूवी देख रहा हूँ और किसी भी मूवी में इतना दम नहीं था जो मुझे थोड़ी सी झपकी आने से रोक सके। हाँ, मैं थिएटर में थोड़ी किसी न किसी मूवी की सीन में झपकी मुझे आई जाती थी। ये मूवी इतना सस्पेंस, इतना पावरफुल कि मैं नींद में होने के बावजूद ये मूवी मुझे जगा के रखी और 3.5 घंटे मजे आ गए देख करके। और ये मूवी मुझे ऐसा कराने में सक्सेसफुल कैसे हुई, इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा एक एक पॉइंट करके, क्योंकि मैं भी सोच ही रहा था कि यार क्या था इस मूवी में ऐसा खास। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये कोई पैट्रियोटिक मूवी नहीं है। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बाकी मूवी जैसे तुमने देखा होगा कि पैट्रियोटिक मूवी होती है, देशभक्ति की मूवी होती है, उनका एक सिंगल मोटो होता है जो कि अपने इंडिया का और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी दिखाती है और कोई एक मिशन को पकड़ती है और उस मिशन को पूरी स्टोरी दिखाती है और लास्ट में हमारा खून गर्म हो जाता है और हम भारत माता की जय करके थिएटर से चले जाते हैं। और वो मूवी उस पेट्रियोटिज्म वाली स्टोरी का फायदा उठा करके पैसे कमा करके चली जाती है। लेकिन यही ये मूवी जो आती है, ये एक डिफरेंट टेक लेती है। ये मूवी तुमसे पेट्रियोटिज्म नाम पे पैसे नहीं कमाती है। ये मूवी एक्चुअली अपने आर्ट को एक्सप्लोर करती है। ये मूवी पैट्रियोटिज्म वाले तार को तो पकड़ती है, लेकिन तुमसे ये नहीं बोलती कि मैं भारत माता की जय तुमसे करवा रही हूँ, उसी चीज का पैसा ले रही हूँ। नहीं, मैं तुमको ऐसी स्टोरी दे रही हूँ जिसके अंदर गैंगस्टर, रिवेंज, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी सब कुछ है। इस मूवी के एक पॉइंट में भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार वही भारत माता की जय वाला नरेशन ये लोग फिर से कर रहे हैं। ये मूवी एक डिफरेंट टेक रखती है और किसी सिंगल पॉइंट पे तुम्हें देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं देगी। और तो और ये मूवी तुम्हें कोई देशभक्ति मूवी से ज्यादा एक गैंगस्टर मूवी फील होगी जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई होती है। और यही मूवी का मुझे सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट लगता है। ये मूवी स्टार्टिंग में ये चीख चीख के बता देती है कि भैया हम फिक्शनल स्टोरी हैं, हमको रियल आप मानिए ही नहीं, क्योंकि इस मूवी के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से उठाए गए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी रियल लाइफ के ही स्टोरी से उठाई गई है। तो एक्चुअली अजीत डोभाल के बारे में अगर तुम लोग जानते होगे तो उन्होंने एक स्पाई एजेंट बहुत सालों पहले उन्होंने पाकिस्तान भेजा था और वही हमारा एजेंट पाकिस्तान रहा और वहां पर राज किया। उसी स्टोरी को उठा करके ये मूवी हमें दिखाती है, बट ये रियल नहीं है। इट्स अ प्योर फिक्शनल स्टोरी। जिस तरीके से हमें मूवी में दिखाया गया, किस तरीके से रणवीर सिंह का कैरेक्टर एकदम राज कर रहा है, हीरो की तरीके से किसी को भी मार दे रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त। सब के सब फिक्शन है। रियलिटी में जो हमारे रियल कैरेक्टर होंगे, मतलब जिनका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है, वैसे उनकी जिंदगी नहीं बीती होगी और भी प्रॉब्लम्स और भी स्ट्रगल और भी चीजें उन्हें झेलनी पड़ी होंगी। तो ये मूवी ये स्टार्टिंग में हमें चीख चीख के बता देती है कि भैया हम पूरा फिक्शनल है, हमसे एक भी चीज तुम रियलिटी मत मानना, हम पूरा फिक्शन जाने वाले हैं। तो अपने दिमाग में तुम ये चीज डाल लो कि ये मूवी के बारे में जो भी बोलूंगा मैं मूवी की कहानी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ना कि मैं रियल स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। रियल स्टोरी ये मूवी दिखाती भी नहीं है, बहुत डिफरेंट टेक लेती है, बहुत मिलावट है, बहुत फिक्शन है इसमें, तो उसी तरीके से इसको लेकर के चलना। लेकिन ये मूवी एक चीज बड़ी अच्छी करती है कि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री होती है उस चीज को ये मिक्स करते हुए चलती है, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट इस मूवी में बना रहता है। जैसे कि 26/11 अटैक के बारे में जानते होंगे, जिसमें ताज होटल के अटैक के बारे में हम लोग जानते हैं, उस चीज को भी इस मूवी में बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि उस वक्त जब 26/11 का अटैक हुआ था, किस आदमी ने ये अटैक करवाया था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और किस तरीके से वो इस चीज को अपने देश में बैठ के लीड कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू को इस मूवी में दिखाया गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे पता है ये मूवी के बीच में सीन आएगा तो
मोस्टली लोग जिनको मूवीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो इसी कहानी को 100% सच मान लेंगे, लेकिन इस मूवी की कहानी को 100% आप सच मत मानना। बस उठाई गई है कुछ चीजों को, लेकिन कहानी अपने ही तरीके से दिखाई गई है। लेकिन इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो है भाई इसको चैप्टर वाइज दिखाना। ये मूवी जो 3.5 घंटे की है ये बस चलती 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 नहीं जाती है, ये भाई एक टाइम लेती है, अपना स्पेस लेती है अपने चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तुम्हें किसी पॉइंट पे ये नहीं फील होगा भाई बहुत तेज भाग रहे हैं ये लोग, नहीं 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 नहीं, ये मूवी इन लोगों ने इस चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आई थिंक 8 से 10 चैप्टर एक ही मूवी में है कि कुछ सीन्स के बाद चैप्टर 1 लिखता है, चैप्टर 2 लिखता है। और ये मुझे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा कि उन्होंने चैप्टर्स में इस मूवी को डिवाइड कर दिया है, हर एक कहानी को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। और मुझे नहीं लगता इससे पहले शायद किसी मूवी ने ऐसा किया हो, इंडियन मूवी ने, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और यही मुझे इस मूवी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है। फिर आता है भाई इसके कैरेक्टर्स। भाई इसमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बनाया ही नहीं गया है। मुझे लगा था रणवीर सिंह इज द मेन कैरेक्टर, नहीं, ये मूवी तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल के रख देगी, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर को स्पेस दिया गया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अच्छी खासी टाइमिंग दी गई है। मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह का इतना स्क्रीन टाइम था जितना बाकी कैरेक्टर्स का नहीं था। लिटरली मैं बताऊं तो रणवीर सिंह से भी ज्यादा कई कैरेक्टर्स आए थे जिनकी स्क्रीन टाइम उनसे भी ज्यादा थी, मतलब उनसे ज्यादा उन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। जैसे इस मूवी मुझे अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर लगता है, मुझे लगता है कि उनका स्क्रीन टाइम रणवीर सिंह से भी ज्यादा था। उनकी स्टोरी, उनकी एक्टिंग मुझे सबसे बेहतरीन लगी। संजय दत्त का कैरेक्टर हो, आर माधवन का कैरेक्टर को, हर कैरेक्टर को भाई एक स्पेस दिया गया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और उन बंदों ने लिटरली किल कर दिया है। और ये मूवी एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कैरेक्टर स्टोरी है। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया। और यही चीज तो मुझे जीत लेती है कि ये मूवी ना धीरे धीरे करके ऐसे सस्पेंस बिल्ड करती जाती है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और तुमको एक पॉइंट पे इतना शक कर लेगी कि तुम कहोगे भाई अब आगे क्या होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये कोई पेट्रियोटिक मूवी नहीं थी, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल भी यही था कि इस मूवी की कॉम्प्लेक्सिटी। ये मूवी एक नॉर्मल पेट्रियोटिक मूवी की तरह नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मूवी है। इसकी कहानी को समझने के लिए तुम्हें बड़ा ध्यान से स्टोरी को समझना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, हर एक का माइंडसेट समझना पड़ेगा। और इसीलिए नहीं ये मूवी 3.5 घंटे की हो गई है। और एक स्पॉइलर दे दूं, चलो दे ही देता हूं, ये मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है जो कि 2026 के मार्च में रिलीज होगा। मतलब ये मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, इस मूवी की बस अभी आधी स्टोरी को हमें एक्सप्लोर किया गया है। अभी आधी स्टोरी 2026 में आने वाली है और ये लोग मार्च में ही रिलीज करने वाले हैं। हम सिंपली बोलूं तो ये लोग पहले से ही शूट करके, एवरीथिंग करके पहले से ही मूवी को रखे हुए हैं। और इन लोगों ने ऐसा सुमड़ी में ये सारा काम कर लिया, हमें पता भी नहीं चला कि भाई ये लोग 2 पार्ट शूट कर लिए। पहले पहला पार्ट रिलीज करती है, फिर दूसरे पार्ट के लिए हाइप बनाती है, पहला पार्ट चला तो दूसरा पार्ट आएगा, पहला नहीं चला तो दूसरा नहीं आएगा। लेकिन इस मूवी ने उल्टा किया, इसने दोनों पार्ट शूट कर लिए और बताया कि हम एक ही रिलीज करेंगे। और जैसे ही ये पहला पार्ट रिलीज किया, दूसरे का भी इन्होंने अनाउंसमेंट डाल दिया। मतलब इनके डायरेक्टर को पहले से इस चीज का बिलीव था कि भाई ये मूवी चलने वाली है, उनको अपने मूवी पे कॉन्फिडेंस था। और मैं सच बताऊं, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए भाई। जो बंदे ने ये काम किया है, सच में भाई इससे अच्छी पेट्रियोटिक मूवी मैंने नहीं देखी है। इस मूवी का बीजीएम, इस मूवी के कैरेक्टर्स, एवरीथिंग यार टॉप नॉच है। कहीं से भी तुम्हें कोई भी लैकिंग और बैकिंग देखने को मिलती ही नहीं है। और ये मूवी तुम्हें ये भी बताती है कि कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। जैसे बाकी पेट्रियोटिज्म मूवी हमें बताती है कि ये तो दुश्मन है, इसने भले गलत किया, लेकिन हम इस दुश्मन की तरीके से दुश्मनी नहीं दिखाएंगे, हम इंसानियत दिखाएंगे, हम इसे जान से नहीं मारेंगे, हम रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये मूवी हर चीज का रूल रेगुलेशन तोड़ देती है। ये सीधा बोलती है कि भाई तूने जैसा किया मैं भी वैसा ही करूंगा, तूने रिवेंज लिया मैं भी रिवेंज लूंगा। तुम लोगों ने अगर उन लोगों को पीसा है जिनकी कोई गलती नहीं थी, तो मैं भी तुम लोगों के उन्हीं लोगों को पीसूंगा जिनकी कोई गलती नहीं थी। और ये मूवी वही चीज दिखाती है। इस मूवी में जो मुझे हीरोइन का कैरेक्टर लगता है, मुझे सबसे इनोसेंट कैरेक्टर लगा, और बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। और रणवीर सिंह उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब वो तो पार्ट 2 में ही हमें पता चलेगा कि लास्ट में उसके साथ क्या होता है, वो जिंदा बची है या मरती है। लेकिन खैर ये सभी तो इंस्पायर्ड ही है रियल लाइफ स्टोरी से। लेकिन ये मूवी कहीं
कहीं भी तुम्हें जरा सा भी सिंपैथी नहीं दिलाती है किसी भी कैरेक्टर्स के लिए। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है और बताती है कि भाई यही रियलिटी है, ऐसा ही जिंदगी चलती है। खैर भाई मैं तुमको बोलूंगा 10 आउट ऑफ 10 जाके देखो भैया। मैं अपने काम छोड़कर देखने गया और मजा आ गया भाई। और हाँ, इसमें रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था जो कि स्पाई बना था, उस कैरेक्टर का मैं ब्रेकडाउन लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर ना ही कोई शेर था ना ही कोई चीता था, ये एक लोमड़ी था। तुम इस कैरेक्टर को देखो तो इसके अंदर तुम्हें चीता वाला और शेर वाला कोई ट्रेट नहीं नजर आएगा कि ये जाकर के कहीं भी दहाड़ दे रहा है। इनके अंदर तुम्हें लोमड़ी वाला ट्रेट नजर आएगा। लोमड़ी जंगल की वो जानवर होती है जो कि शेर और चीते की तरह पावरफुल होती है, लेकिन चालाक उनसे भी ज्यादा होती है। वही मुझे रणवीर सिंह का कैरेक्टर लगा और उसके बारे में मैं सच में ब्रेकडाउन वीडियो बनाना चाहता हूँ। और भी कैरेक्टर जो कि बड़े चालाक थे उनके बारे में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। जल्दी वीडियो आएगी और इसके पार्ट 2 में क्या होने वाला है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट कर दो दबा करके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।